बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिकल मेथड का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज़ शुरू किया हुआ है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ इनफिनाइट सीरीज़ वो करवाया था, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पढ़ाई थी, 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई। 7.1 से आगे मैंने आप लोगों को कुछ टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट समझाए। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट जो मतलब ऐसे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो वाले भी समझाए। डाइवर्जेंस टेस्ट को हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एलर सीरीज़ क्या होती है, हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, पी सीरीज़ या जिसको हम लोग हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं वो क्या होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स की और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी करवाए और फार्मूले भी आप लोगों को समझाए जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब ये आज हमने एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 है। इसमें कहता है कि डिटरमाइन गिवन सीरीज कन्वर्जेस या डाइवर्जेस, इफ कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डाइवर्जेंस टेस्ट उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पार्शियल सम भी फाइंड आउट करना है। पार्शियल सम कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई होती है, उसका हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये 7.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि इसमें हम लोगों ने 3 किस्म के टेस्ट यूज़ करने हैं जिनके नाम ये हैं कि एक फर्स्ट टेस्ट जो है हमारे पास, एक होता है डाइवर्जेंस टेस्ट, उससे क्वेश्चन करने हैं। अगर उससे नहीं होंगे तो हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। नंबर 2 पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है। थर्ड पे हमारे पास जो टेस्ट है, अगर ये दोनों टेस्ट फेल हो जाए, इनसे क्वेश्चन ना हो, तो हम लोग फिर किससे करते हैं, इंटीग्रल टेस्ट से हल करेंगे। बहरहाल ये वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 या 20 क्वेश्चन तक जो हमने क्वेश्चन करने हैं, इसमें हम लोगों ने पार्शियल सम को डिस्कस करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज को और डाइवर्जेंस टेस्ट को डिस्कस करना है। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वो कहता है कि डिटरमाइन गिवन सीरीज कन्वर्जेस या डाइवर्जेस, इफ कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। वो कहता है अगर कन्वर्ज कर रही हो तो उसका फिर आप लोग क्या फाइंड आउट करें, सम फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन ये वाला जो बच्चों होता है इसकी लिमिट कितनी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी से 1, ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है cos n पाई। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ये वाला जो है an होता है, क्या होता है, an होता है, मतलब nth टर्म होती है हमारे पास। तो nth टर्म हमारे पास है यहाँ पे cos n पाई। अब हमें यहाँ पे है cos n पाई। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n यहाँ पे होगा 1 2 3 4 so on, मतलब n बिलोंग्स करेगा यहाँ पे नेचुरल नंबर को। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1, तो cos 1 पाई मतलब cos पाई क्या होता है, -1। अगर हम 2 पुट करें, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो cos 2 पाई वो किसके बराबर होता है, +1 के। जब हम इसमें ऑड नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आता जाएगा। जब हम लोग इसमें इवन पुट करेंगे, मतलब 2 4 6 8, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा +1 आएगा। तो cos n पाई जो हमारे पास आएगा, लिमिट जब हम इसमें पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से शुरू करेंगे इन्फिनिटी नंबर तक पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा -1 की पावर n। cos n पाई क्या होगा, -1 की पावर n। जब हम इसमें ऑड पुट करेंगे तो -1 आएगा, जब हम उसमें इवन पुट करेंगे तो +1 आएगा। एक दफ़ा -1 आएगा, एक दफ़ा +1 आएगा, एक दफ़ा -1, एक दफ़ा +1। तो इस तरह ये सीक्वेंस चलती रहेगी, इन्फिनिटी नंबर तक जाएगी, ठीक है। तो हम इसलिए कहेंगे कि ये लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो इट इज़ डाइवर्जेस। हमने क्या लिखना है, वो कहता है कि एक कन्वर्जेस है या
डाइवर्जेस है। अगर ये कन्वर्जेस है तो इसका सम भी फाइंड आउट करें। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, सीक्वेंस क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्यों? से द लिमिट इज नॉट यूनिक सो इट इज डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको नाम देंगे आप लोग an का। अगर हम इसमें इवन ऑड नंबर पोर्ट करें तो -1 आएगा, इवन पोर्ट करेंगे तो +1 आएगा, इसलिए सीक्वेंस इसकी बनेगी -1 की पावर n। अब यहाँ पे जब ऑड पोर्ट करेंगे 1 से शुरू करेंगे, जब ऑड पोर्ट करेंगे तो -1 आएगा, जब इवन पे +1, ऑड पे -1, इवन पे +1। यहाँ पे ऑड नंबर रखे हैं तो क्या आता जाएगा, नेगेटिव नंबर आता जाएगा। जब इसमें इवन रखेंगे तो क्या आता जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ये देखें, अगर यहाँ पे -1 की पावर हो ऑड नंबर, क्या हो यहाँ पे ऑड नंबर, तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 आता है। जब -1 की पावर यहाँ पे हो इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, तो हमारे पास क्या आता जाएगा, +1 आता जाएगा। तो इस तरह की जो सीरीज़ बनेगी ये मैंने लिख ली यहाँ पे। तो ये सीरीज लिमिट क्योंकि इसकी यूनिक नहीं आई तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। क्योंकि ये वाली जो सीरीज़ है अगर इन्फिनिटी नंबर तक जाएंगे तो क्या करती जाएगी, ये चेंज होती जाएगी, कभी -1 आएगा, कभी +1, तो इन्फिनिटी नंबर तक आएगी। तो जो इन्फिनिटी नंबर तक आ जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि इसकी लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, 1/2 + x की पावर होल n दी हुई है और वो कहता है x का मॉड क्या है, <1 है। तो बच्चों ये क्या है, एक किस्म की ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है, इस होल की पावर n है और वो 0 से स्टार्ट हो रही है, पावर क्या कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम इसमें पुट करेंगे, अगर n की जगह पे 0 से लेकर 1, 2, 3 सो ऑन हम लोग इन्फिनिटी नंबर तक पुट करें इसमें, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आता जाएगा वो कैसे आएगा। अगर हम इसमें n की जगह पे 0 रखें, फिर क्या रखें, 2 + x की पावर 1, फिर 1/2 + x की पावर 2 प्लस 2 x की पावर 3 है, इस तरह। तो हमारे पास आता जाएगा, किसी फंक्शन के ऊपर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1/1 प्लस 2 + x की पावर 1 प्लस 2 + x की पावर 2 प्लस 2 + x की पावर 3, इसी तरह ये पावर फिर यहाँ पे जो नीचे पावर है ये वाली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 + 2 + x की पावर 1 प्लस 2 + x की पावर यहाँ पे 2 प्लस 2 + x की पावर यहाँ पे 3। अब ये वाली जो सीरीज़ है ना हमारे पास, एक किस्म की ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे n2 + x की पावर यहाँ पे n तक जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे Sn का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है एक किस्म की ये इन्फिनाइट सीरीज़ है, तो इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे पार्शियल सम। पार्शियल सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे लेते हैं, अगर कॉमन रेशियो हम इसका और इसका लें तो सेम आएगा, इसका और इसका लें तो सेम आएगा, मतलब कॉमन रेशियो सबका सेम रहेगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो का वैसे फार्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे बच्चों फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये क्या है, nth टर्म है। तो कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, 2 + x/1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + x। ठीक है, अब अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, अगर नीचे रकम बड़ी हो हमारे पास तो ये क्या होगा, <1 होगा। तो कॉमन रेशियो हमारे पास आया <1। इसका मतलब ये क्या सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या करेंगे, अगर x का मॉड यहाँ पे क्या है, <1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, या r का मॉड <1 हो
तो हम पार्शियल सम का जो फार्मूला लिखते हैं वो होता है SN A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और R की वैल्यू चाहिए। तो R हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो है 2 1 ओवर 2 प्लस x। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसको। SN इज इक्वल टू A1 कितना आया, A1 1 आया, 1 माइनस RN कितना है 2 प्लस x की पावर n, और नीचे कितना है, नीचे कितना है हमारे पास 1 माइनस R, 1 ओवर 2 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस x, ये 2 प्लस x है R की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो पार्शियल सम हमने, अब ये n तो है बहुत बड़ा नंबर है इसलिए इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे अगर इसका एलसीएम ले लें तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, तो ये उलट हो जाएगी 2 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक किस्म की आ जाएगी, ये एक सीरीज यहाँ पे x का मॉड लेस देन 1 था तो ये कन्वर्ज कर रही है। अब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर x है तो सॉरी हम ये क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर लिमिट यहाँ पे हम लोग पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, वो क्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट और यहाँ पे क्या है SN है, तो इसमें से x मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 ओवर x प्लस x के साथ x डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर x प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी और x का मॉड था लेस देन 1 या r का मॉड क्या हो लेस देन 1 हो, तो वो क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें देखें ये भी एक किस्म की ज्योमेट्रिक सीरीज है। कैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 ओवर 2 और उसके होल की पावर n और नीचे 3 की पावर n। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर 0 तक 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर n, और यहाँ पे क्या दी हुई है, ये भी n दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट और नीचे 3 और इस होल की पावर n। अब इसकी लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अगर हम इस n की जगह पे पुट कर दें n इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है इन्फिनिटी तक जा रही है, 0 1 2 3 4, तो इस तरह पुट करते जाएंगे तो ये कैसे होती जाएगी, 2 अंडर रूट 0 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और इसकी पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और इसकी पावर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और इसकी पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, किसी फंक्शन के ऊपर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो ये क्या होता जाएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 की पावर 3 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगी सेकंड टर्म, ये क्या होगी थर्ड टर्म, ये क्या होगी फोर्थ टर्म, और इसी तरह ये nth टर्म तक चलती जाएगी। ठीक है, तो nth टर्म से भी आगे ये चलती जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये एक किस्म की ज्योमेट्रिक सीरीज है, हम लोग ने इसका कॉमन रेशो निकालना है। कॉमन रेशो क्या होता है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करो या इसको इस पे डिवाइड करो, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे यहाँ पे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को r से ज़हर करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ओवर
3, उसको 1 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब इसको चेक करें, अगर कैलकुलेटर पे हम लोग 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें और उसको 3 पे डिवाइड करें तो वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हम लोग पार्शियल सम का ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू a1 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 माइनस आर एन 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 और उसकी होल की पावर n, और नीचे क्या है 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब ये होल की पावर n है, अगर हम लिमिट ले लें यहाँ पे n आ रहा है तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसको इस पे डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में वैल्यू आएगी, और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ले लें तो ये तो ऑटोमेटिकली किसको कन्वर्ज कर जाएगा, 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर एलसीएम ले लें तो ये ऊपर सारे को सॉल्व करेंगे, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको हम लोग रेशनलाइज मेथड से हल करते हैं, नीचे 2 स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस लगा के इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट। ये a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 9 माइनस 2। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये सीरीज़ क्या कर रही है, फिर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये लिखना है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस। ठीक है, इसको ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि एक किस्म का फाइनाइट नंबर आ गया। अगर इन्फिनिटी आता तो हम क्या कहते हैं, ये डाइवर्ज कर रही है। अगर इसमें n होता तो हम लिमिट पुट करते, इसमें तो n बचा ही नहीं, इस वजह से हम लोग इसको लिमिट नहीं पुट कर सकते। यहीं तक वो कहता था कि चेक करें कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर लिमिट नॉट यूनिक आए तो डाइवर्ज कर रही होती है, या इन्फिनिटी आए तो डाइवर्ज कर रही होती है। तो ये तो एक फाइनाइट नंबर एक किस्म का आ गया, तो ये कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो कहता है फाइंड इट सम भी उसका फाइंड आउट करें। मतलब अगर यहाँ पे n था, अगर यहाँ पे भी n आ जाए तो हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे लिमिट है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन सीरीजेज कन्वर्ज कर रही है। ये क्या कर रही है, कन्वर्ज। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें 1/2 की पावर n है और माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। अगर हम इसमें, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है, पुट कर दें n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसी तरह n तक पुट कर दें तो ये होती जाएगी। यहाँ पे 1 पुट करें तो 1/2 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 1 प्लस 1, ये 1 पुट किया। अब 2 पुट करेंगे, 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 2 प्लस 1, ये 2 पुट कर दिया। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 1, ये ऐसे चलती जाएगी सीरीज़ माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 की पावर, ये कितना 2 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 4, और इसी तरह 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे ये n तक चलती जाएगी। ठीक है, ये एक किस्म की इन्फिनाइट सीरीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप सम मेथड बाय टेलीस्कोपिक
मेथड वो क्या होता है कि इसमें जो इसकी सेकंड है, इसकी फर्स्ट टर्म ये माइनस की है, ये प्लस की कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस की है, ये प्लस की कैंसिल हो जाएंगी। मतलब ये कि टेलीस्कोपिक सम मेथड क्या कहता है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म ये बच जाती हैं, बाकी क्या हो जाती हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, क्योंकि एक माइनस की होगी एक प्लस की, एक माइनस की एक प्लस की। तो एन हमारे पास आ जाएगा एक पहली टर्म और एक आखिरी टर्म। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 n प्लस 1। अब लिमिट कितनी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो हमें इसमें पुट कर देंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तो n है नहीं, 1/2 आ जाएगा हमारे पास। जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने 0 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो हम कहेंगे गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस। तो क्योंकि ये लेस देन 1 है तो हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी लिमिट कितनी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, हमने इसको चेक करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है इस पे हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे सबसे पहले। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 टू द 18 आएगा, 9 इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आता है 18। अब ये होता है 16 था 18, और इसके अलावा 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 क्या होता है 18। इसमें से हम लोगों ने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे +3 बने। ये आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो हम क्या करते हैं उसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये वही वाली फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 1/9n², ये वाला ले लेते हैं, प्लस 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6n माइनस 3n माइनस 2। अब इसमें से हम लोग क्या लेंगे, पहले 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, इन 2 में से भी कॉमन ले लेंगे। तो इसको इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3n अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 1, 3n प्लस 2, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। और यहाँ पे जो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास 3n माइनस 1, 3n प्लस 2, ये फैक्टराइज कर लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से हल करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास 1 ये क्या है 3n माइनस 1, 3n प्लस 2, तो ये पहला a है 3n माइनस 1 प्लस ये दूसरा क्या है b 3n प्लस 2, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टेरिक का। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग हल करेंगे और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की और b की। तो इस क्या करते हैं हम लोग कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है यही वाला हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ सबके साथ इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको 1/, ये इसको नाम दे दे स्टेरिक का, ये दिया हुआ है 3n माइनस 1 है और 3n प्लस 2 है। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3n प्लस 2 प्लस b 3n माइनस 1, और इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास 3n माइनस 1, 3n प्लस 2। तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो जी हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a 3n प्लस 2 प्लस b 3n माइनस 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन डबल स्टेरिक का। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है a और b, तो हम क्या करेंगे, इसको किस के बराबर पुट कर देंगे, 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू निकाल लेंगे 1, n इज इक्वल टू 1/3,
इसको पुट कर देंगे एक डबल स्टेरिक इक्वेशन में। जब इसको पुट करेंगे हम लोग तो हमारे पास ए की या बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 3 1/3 प्लस 2 प्लस बी, ये हो जाएगा 3 1/3 माइनस 1। आई समझ? यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट आएगी तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। 1 इज इक्वल टू ए, 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3, और ये b ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ये और ये कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई वो कितनी आई 1/3 आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर इसको हम लोग किसके बराबर पोट करेंगे? 0 के पोट करेंगे। तो पोट 3n प्लस 2 इज इक्वल टू किसके? 0 के। 3n इज इक्वल टू -2, n की वैल्यू आ जाएगी -2/3। इसको पोट कर देंगे हम लोग डबल स्टेरिक में, इस इक्वेशन में पोट करेंगे तो हमारे पास फिर कांस्टेंट b की वैल्यू आ जाएगी। a की तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें पोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी में से एक ही आएगी। अगर पोट कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। a इज इक्वल टू 3 -2/3 प्लस 2 प्लस b, ये हो जाएगा 3 -2/3 माइनस 1। ठीक है, तो ये और ये कैंसल, -2 प्लस 2 ये सारा क्या हो जाएगा 0, ये 0 आया प्लस b, और ये कैंसल, -2 -1 माइनस का 3। तो b की वैल्यू हमने इसमें से निकाल ली है, वो कितनी है -1/3। ये a और b हम लोगों ने निकाल लिया। जब हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें से a और b, तो हमने क्या करना है फिर इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देना है इसमें। तो जब इसमें पुट करेंगे तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो हम अब a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन स्टेरिक में। तो स्टेरिक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने इसमें इक्वेशन स्टेरिक में a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें से हम लोग 1/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 कॉमन बाकी रह जाएगा 3n - 1 -1/3n प्लस 2। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये किस्म का Sn हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 2 3, अगर इसमें पुट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अगर इसमें 1 पुट करें तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 - 1 2, 1/2 आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे 3 + 2 फिर 5 हो जाएगा -1/5, प्लस अगर 2 पुट करेंगे तो 3 to the 6, 6 - 1 5, 1/5 माइनस, अगर इसमें 2 पुट करेंगे 3 to the 6, 6 + 2 8 -1/8, प्लस इसी तरह 1/8 आ जाएगा माइनस, अगर इसमें पुट करेंगे फिर 3 तो 9 + 2 11, 1/11। इसी तरह यह चलता जाएगी सीरीज़ इज इक्वल टू 1/3n - 1 तक, -1/3n प्लस 2 तक। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है बाय टेलीस्कोपिक सम मेथड से करना है। वो क्या होता है कि पहली और आखिरी टर्म आपस रह जाती है, बाकी दरमियान वाली आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 1/2 माइनस ये लास्ट वाली क्या है 1/3n प्लस 2। तो ये Sn था, लिमिट कितनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो 3 to the 6 हमारे पास आ जाएगा 1/6। तो ये सीरीज़ क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है। तो हम कहेंगे गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया।